हमेशा दुश्मन नहीं देता, कभी कभी वो इंसान देता है जिसके लिए आपने अपनी नींद, अपना समय, अपना विश्वास और अपना पूरा दिल लगा दिया होता है। उस दिन इंसान सिर्फ किसी को नहीं खोता बल्कि खुद पर भरोसा भी खो देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग धोखा क्यों देते हैं? क्या वो जन्म से ही ऐसे होते हैं या हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं? यही सवाल धनंजय मिश्रा की जिंदगी ने भी एक दिन उससे पूछा था। धनंजय मिश्रा एक छोटे से कस्बे का सीधा साधा युवक था। उसके पिता एक साधारण शिक्षक थे और मां गृहिणी। बचपन से ही उसे एक बात सिखाई गई थी, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। धनंजय ने इस बात को केवल सुना नहीं बल्कि अपने जिंदगी का नियम बनाया। वो किसी का हक नहीं मारता था, झूठ नहीं बोलता था और किसी के साथ छल करना तो उसने कभी सोचा भी नहीं। लोग उसे अक्सर कहते थे, दुनिया इतनी सीधी नहीं जितने तुम हो, लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देता, अगर दुनिया बदल नहीं सकती तो कम से कम मैं तो अपने सिद्धांत नहीं बदलूंगा। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने अपने दोस्त रोहित के साथ एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे का घर आना जाना परिवार जैसा रिश्ता। वर्षों का भरोसा धनंजय ने बिना किसी कागज के साझेदारी कर ली। उसका मानना था कि जहाँ विश्वास हो वहाँ हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला, मेहनत रंग लाए, कारोबार बढ़ने लगा, ग्राहक बढ़े, पैसा आने लगा। लेकिन अक्सर कहा जाता है, इंसान की असली परीक्षा गरीबी में नहीं अमीरी में होती है। धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। अब वो हर बात में पैसे की चर्चा करता, नए कपड़े, महंगी गाड़ी, बड़े लोगों का साथ, तस्वीर और सोशल मीडिया पर दिखावा। धनंजय को ये सब पसंद नहीं था। वो कहता, हमारी पहचान हमारी मेहनत होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। रोहित हंसकर कहता, आज की दुनिया में जो दिखता है वही टिकता है। दोनों की सोच में दूरी आने लगी। एक दिन धनंजय ने देखा कि कंपनी के खाते में कुछ गड़बड़ी है, कुछ रकम गायब थी। उसने रोहित से पूछा। रोहित ने बड़ी आसानी से कहा, एक जरूरी निवेश किया है, बाद में बता दूंगा। धनंजय ने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा था। यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। दिन बीतते गए, गड़बड़ियां बढ़ती गई, लेकिन हर बार रोहित कोई ना कोई बहाना बना देता। धनंजय सोचता, जिस इंसान ने बचपन में मेरे साथ बिताया वो मेरे साथ गलत कैसे कर सकता है? यही सोच इंसान को सच देखने से रोक देती है। एक शाम धनंजय ऑफिस जल्दी पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर रोहित किसी से फोन पर बात कर रहा था। कुछ दिन और फिर पूरा कारोबार मेरे नाम हो जाएगा। धनंजय को कुछ पता नहीं चलेगा। ये शब्द सुनते ही धनंजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया। लेकिन अगले ही पल रोहित ने हंसते हुए कहा, दुनिया भरोसे पर नहीं चालाकी पर चलती है। धनंजय चुपचाप बाहर आ गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार एक ही सवाल उसके मन में घूमता रहा, क्या सच में मेरा दोस्त मुझे धोखा दे रहा है? अगले दिन उसने बिना कुछ कहे सारे कागज देखने शुरू किए। जितना वो देखता गया उतना ही उसका दिल टूटता गया। कई सौदों में उसका नाम इस्तेमाल किया गया था। पैसे दूर जगह फंस गए थे। कुछ दस्तावेज उसने नकली हस्ताक्षर से तैयार किए थे। अब सच्चाई सामने थी। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। लेकिन धनंजय ने तुरंत कोई हंगामा नहीं किया। वो समझना चाहता था, आखिर क्यों? क्या सिर्फ पैसे के लिए? क्या लालच इतना बड़ा हो सकता है कि बरसों की दोस्ती भी छोटी पड़ जाए? उस शाम उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, लोग धोखा क्यों देते हैं? माँ ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, हर धोखा देने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन हर धोखा गलत जरूर होता है। कुछ लोग लालच में धोखा देते हैं, कुछ लोग डर में, कुछ लोग स्वार्थ में और कुछ इसलिए कि उन्हें लगता है सामने वाला कभी उनका साथ जान ही नहीं पाएगा। धनंजय देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि धोखा अचानक नहीं होता। कोई इंसान के भीतर धीरे धीरे जन्म लेता है। पहले छोटी बेईमानी, फिर छोटा झूठ, फिर आदत और एक दिन वही इंसान किसी का विश्वास तोड़ देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रोहित ने धनंजय को एक मीटिंग के लिए बुलाया। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान थी जैसे कुछ हुआ ना हो। उसने कहा, एक नए प्रोजेक्ट पर साइन करना है। धनंजय ने मुस्कुराकर फाइल हाथ में ली, लेकिन इस बार उसकी आंख भरोसे से नहीं सच्चाई से भरी थी। उसे पता था अब फैसला होने वाला है, या तो दोस्ती बचेगी या धोखे का पर्दाफाश होगा। और शायद उसी दिन उसे ये भी पता चलेगा कि धोखा देने वाला इंसान आखिर अपने भीतर क्या छिपाए बैठा होता है। सुबह का समय था, आसमान साफ था, लेकिन धनंजय मिश्रा के मन में घने बादल छाए हुए थे। रात भर वो सो नहीं पाया। बार बार ये बात उसके कानों में गुजरी थी, बस कुछ दिन और फिर पूरा कारोबार मेरे नाम हो जाएगा। धनंजय को कुछ पता नहीं चलेगा। ये केवल एक वाक्य नहीं था,
बल्कि बरसों की दोस्ती पर ऐसा घाव था जो आसानी से भरने वाला नहीं। धनंजय ने तय कर लिया कि वो गुस्से में कोई कदम नहीं उठाएगा, वो सच्चाई को पूरी तरह सामने आने देगा। उसे केवल ये जानना था कि जिस व्यक्ति को उसने भाई माना वो आखिर इतना दूर कैसे चला गया। ऑफिस पहुंचते ही रोहित ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आओ यार, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। धनंजय ने भी सामान्य रहने की कोशिश की। कौन सा नया प्रोजेक्ट है? रोहित ने एक मोटी फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। बस यहाँ साइन कर दो, बहुत बड़ा मौका है। धनंजय ने फाइल खोली, उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि ये प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे कारोबार का नियंत्रण बदलने की साल थी। यदि वो बिना पढ़े हस्ताक्षर कर देता, अधिकांश अधिकार रोहित के पास चला जाता। धनंजय ने फाइल बंद कर दी। मैं इसे घर ले जाकर पढ़ूंगा। रोहित का चेहरा पहली बार बदल गया। इतना भरोसा भी नहीं रहा क्या? धनंजय ने उसकी आंख में देखते हुए कहा। भरोसा है, लेकिन अब आंखें भी खुली है। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। रोहित ने बात बदल दी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उस शाम धनंजय सीधे अपने पुराने शिक्षक प्रोफेसर शेखर के पास पहुंचा। उन्होंने धनंजय को देखते ही पूछा, क्या बात है बेटा, आज तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कहाँ खो गई? धनंजय ने पूरी कहानी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद प्रोफेसर शेखर ने धीरे से कहा, बेटा, लोग अचानक धोखा नहीं देते। धोखा देने से पहले इंसान अपने ज़मीर को कई बार समझाता है कि वो जो कर रहा है वही सही है। धनंजय ने पूछा, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? उसने उत्तर दिया, 4 कारण सबसे बड़े होते हैं, लालच, डर, अहंकार और अवसर। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया। पहला कारण लालच होता है। जब इंसान को लगता है कि थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम या थोड़ा और अधिकार मिलेगा तो वो रिश्तों की कीमत भूलने लगता है। दूसरा कारण डर। कई लोग अपना झूठ छिपाने के लिए नया झूठ बोलते हैं, फिर वही झूठ एक दिन धोखे में बदल जाता है। तीसरा कारण अहंकार। जब किसी को लगता है कि वो सबसे चालाक है और सामने वाला कुछ नहीं समझेगा, तब धोखा देना उसे आसान लगने लगता है। चौथा कारण अवसर। जब इंसान सोचता है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, तब उसका चरित्र सामने आता है। धनंजय देर तक चुप बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसने सामने रोहित का पूरा व्यवहार खुलकर सामने आ गया। अगले दिन उसने कंपनी के पुराने अकाउंट रमेश जी से मुलाकात की। रमेश जी कई वर्षों से कंपनी में थे। पहले तो वो कुछ बोलने से डरते थे, लेकिन जब धनंजय ने भरोसा दिलाया तब उन्होंने सच बताया। बेटा, पिछले 6 महीने से कई लेन देन ऐसे हुए हैं जिनकी जानकारी तुम्हें नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि रोहित ने कहा था कि सब कुछ उसकी जिम्मेदारी है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? रमेश जी की आंखें झुक गई। मुझे नौकरी खोने का डर था। धनंजय समझ गया, धोखा केवल एक व्यक्ति नहीं देता। कई बार कुछ लोग डर के कारण चुप रह जाते हैं और उनकी चुप्पी भी धोखे को मजबूत बना देती है। उस रात धनंजय अकेला छत पर बैठा था। वो सोच रहा था, क्या हर धोखा देने वाला पूरी तरह बुरा होता है? उसी समय उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो? धनंजय बोला, अगर कोई अपना ही धोखा दे दे तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? पिता मुस्कुराए। माफ करना और फिर से भरोसा करना दो अलग बातें हैं। धनंजय ने उनकी ओर देखा। पिता बोले, क्षमा तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है, लेकिन बिना बदले हुए इंसान पर दोबारा आंख बंद करके भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। ये बात धनंजय के दिल में उतर गई। कुछ दिन बाद एक और शख्स सामने आया। रोहित ने कंपनी के नाम पर बैंक से बड़ा ऋण लिया था। दस्तावेज में धनंजय का नाम भी शामिल था। यदि मामला बिगड़ता तो कानूनी जिम्मेदारी दोनों पर आती। अब ये केवल दोस्ती का नहीं, जीवन भर की कमाई और सम्मान का सवाल था। धनंजय ने तय किया कि अब वो भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करेगा। उसने सभी दस्तावेजों की प्रतिक्रिया इकट्ठा की, बैंक रिकॉर्ड, भुगतान की रसीदें, नकली हस्ताक्षर, ईमेल और संदेश, हर सबूत। उसे बदला नहीं चाहिए था, उसे केवल सच चाहिए था। कुछ दिन बाद उसने रोहित को एक शांत कैफे में मिलने के लिए बुलाया। रोहित आया। वो अब भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। क्या बात है? धनंजय ने बिना कुछ कहे एक एक दस्तावेज उसके सामने रख दी। रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। कुछ क्षण तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर धनंजय ने केवल एक सवाल पूछा, पैसा कमाना चाहता था, समझ सकता हूँ, लेकिन दोस्ती बेचने की कीमत कितनी मिली? रोहित की आंखें झुक गई। उसके होठ कांपने लगे, लेकिन अब वो भी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। धनंजय उठकर जाने लगा, तब भी पीछे से रोहित की आवाज आई, रुको, मैं सब बताऊंगा। धनंजय रुक गया। उसे महसूस हुआ कि अब वो क्षण आ गया है जब बरसों से छिपा हुआ सच सामने आने वाला है। क्या रोहित केवल लालची था या उसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी थी जिसने उसे अपने ही दोस्त का विश्वास तोड़ने पर मजबूर कर दिया? इन सवालों का जवाब धनंजय को मिलने वाला था, लेकिन वो जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक दर्दनाक होने वाला था। कैफे में गहरे सन्नाटा था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। शीशे पर गिरती बूंदे जैसे दोनों दोस्तों के बीच बिखरे विश्वास की कहानी कह रही थी।
धनंजय मिश्रा अब अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। उसके सामने रोहित, वही दोस्त जिसके साथ उसने बचपन की गलियों में खेला था, जिसके साथ भविष्य के सपने बुने थे और जिसके लिए उसने बिना किसी कागज के अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन आज दोनों के बीच दोस्ती नहीं, सच बैठा था। कुछ मिनट तक रोहित कुछ नहीं बोला। उसके हाथ कांप रहे थे। आखिर उसने गहरे सांस ली और कहा, हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। ये सुनकर धनंजय की आंखें बंद हो गई। उसने ये सच पहले से मालूम था, लेकिन जब धोखा देने वाला खुद उसे स्वीकार करता है तो दर्द और गहरा हो जाता है। धनंजय ने शांत स्वर से पूछा, क्यों? रोहित ने सर झुका लिया। शुरुआत में मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, फिर जब कारोबार चलने लगा तब मुझे लगा कि सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ। लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, हर जगह तुम्हारा नाम लिया जाता था। धीरे धीरे मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारी सफलता से जलन होने लगी। धनंजय ने पहली बार महसूस किया कि कई बार धोखा नफरत से नहीं, तुलना से जन्म लेता है। रोहित आगे बोला, मैंने खुद को समझाना शुरू किया कि मैं ज्यादा हकदार हूँ। फिर मैंने कुछ पैसे अपने लिए निकाल लिए, सोचा बाद में वापस कर दूंगा, लेकिन लालच बढ़ता गया। धनंजय ने कहा, यानी पहला कदम छोटी बेईमानी थी? रोहित ने सर हिला दिया, हाँ, और वही सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद धनंजय घर लौट आया, लेकिन उसका मन बेचैन था। रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, धोखा कभी एक दिन में नहीं होता। पहले इंसान अपने सिद्धांत छोड़ता है, फिर शर्म छोड़ता है, फिर सच छोड़ता है और आखिर में रिश्ते भी छोड़ देता है। उसे महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं, बल्कि भरोसा खोना होता है। उस दिन बाद धनंजय की मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई, जो कस्बे के बाहर एक छोटे से आश्रम में रहते थे। धनंजय ने उनसे पूछा, गुरुदेव, लोग धोखा क्यों देते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है सही रास्ते पर चलो, दूसरी कहती है जो चाहो किसी भी तरह पालो। जिस आवाज को इंसान बार बार सुनता है, उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। धनंजय ध्यान से सुनता रहा। संत ने आगे कहा, धोखा देने वाला पहले दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देता है। वो अपने जमीर को चुप कराता है, तब जमीर की आवाज मर जाती है। तब इंसान दूसरों का विश्वास तोड़ने में भी नहीं सकता। ये शब्द धनंजय के मन में गहराई तक उतर गए। उधर रोहित की जिंदगी बदलने लगी थी। जिस पैसे के लिए उसने दोस्ती छोड़ी थी, वही पैसा अब उसकी शांति छीन चुका था। रात को उसे नींद नहीं आती। हर दरवाजे की आहट पर उसे लगता कि शायद धनंजय पुलिस लेकर आ गया। हर फोन की घंटी उसे डराने लगी। उसे महसूस किया, धोखा देकर शायद पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सुकून नहीं। एक दिन रोहित की माँ बीमार पड़ गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल के बाहर रोहित अकेला पड़ा था। उसी समय धनंजय वहां पहुंच गया। रोहित हैरान रह गया। तुम? धनंजय ने कहा, सुना था आंटी की तबीयत खराब है, इसलिए आया हूँ। रोहित की आंखें भर आई। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम्हें? धनंजय ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। यह सुनकर रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार महसूस किया कि अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत बदला नहीं, बल्कि चरित्र होता है। कुछ दिनों बाद रोहित ने खुद पुलिस और बैंक अधिकारियों के सामने सच्चाई स्वीकार करने का फैसला किया। उसने कहा, गलती मेरी थी, धनंजय का इसमें कोई दोष नहीं। ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन बरसों बाद उसका ज़मीर जागा था। धनंजय ने उससे कहा, गलती स्वीकार करना सजा से बचने का रास्ता नहीं है, लेकिन ये इंसान बनने की शुरुआत जरूर है। रोहित ने सर झुका लिया। उस रात धनंजय ने फिर अपनी डायरी में लिख रहा था, धोखा देने वाला हमेशा बुरा इंसान नहीं होता, लेकिन उस समय उसका चरित्र कमजोर जरूर होता है। इसलिए जीवन में लोगों का पहचानना सीख, लेकिन किसी के धोखे की वजह से खुद बुरे मत बनो। उसने ये भी समझ लिया था कि विश्वास देना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अब उसके जीवन का उद्देश्य केवल कारोबार बचाना नहीं था। वो लोगों को ये समझाना चाहता था कि रिश्तों की नींव भरोसे पर होती है, और एक बार वो नींव टूट जाए तो सबसे ऊंची इमारत भी टिक नहीं सकती। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। रोहित ने सच स्वीकार कर लिया था, पर उसके किए गए नुकसान की भरपाई अभी बाकी थी। और धनंजय के सामने अब सबसे कठिन सवाल खड़ा था, क्या वो अपने दोस्त को माफ करेगा या हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ देगा? यही फैसला उसकी जिंदगी का दिशा तय करने वाला था। धनंजय मिश्रा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। रोहित का सच सामने आ चुका था। नकली हस्ताक्षर, गलत लेन देन, छिपाए गए दस्तावेज और टूटा हुआ विश्वास, इन सब ने उसके मन पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। फिर भी धनंजय के भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक आवाज कहती थी, जिसने धोखा दिया उसे कभी माफ मत करना। दूसरी आवाज कहती थी, अगर नफरत के पकड़ कर रखोगे तो कैदी वो नहीं, तुम बन जाओगे। इस उलझन के बीच उसने कुछ दिन अकेले बिताने का निर्णय लिया। वो अपने गांव चला गया, जहां उसकी बचपन की यादें अब तक जिंदा थी। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उसने अपने पिता की एक बात याद आई, बेटा, जीवन में दो चीजें बहुत संभाल कर देना,
अपना विश्वास और अपना वचन दोनों टूट जाए तो रिश्ता केवल नाम का रह जाता है। धनंजय ने गहरे सांस ली। उसे समझ आने लगा कि दर्द को पकड़कर रखना भी एक तरह की कैद है। उधर रोहित का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिन लोगों ने उसके साथ सफलता के दिनों में तस्वीरें खिंचवाई थी, वो लोग अब उसे दूरी बनाने लगे। उसने महसूस किया कि स्वार्थ पर बने रिश्ते स्वार्थ खत्म होते ही बिखर जाते हैं। उसके पास पैसा था लेकिन सम्मान नहीं, उसके पास पहचान थी लेकिन भरोसा नहीं। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और धीमे से कहा, मैं धनंजय को नहीं, खुद को हराया है। कुछ सप्ताह बाद रोहित ने धनंजय से मिलने की अनुमति मांगी। दोनों उसी पुरानी पार्क में मिले जहाँ कभी उन्होंने साथ बैठकर भविष्य के सपने देखे थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर रोहित बोला, मैं माफी मांगने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ सॉरी कह देने से सब ठीक नहीं होता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी गलती समझ ली है। धनंजय शांत था। रोहित ने आगे कहा, मैंने जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई करूंगा, चाहे मुझे बरसों लग जाए। धनंजय ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। इस बार वो लालच नहीं था, पछतावा था, लेकिन टूटा हुआ विश्वास अभी भी जुड़ा नहीं था। धनंजय ने धीरे से कहा, रोहित मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रोहित की आंख में आंसू आ गए, लेकिन धनंजय ने आगे जो कहा उसने सब स्पष्ट कर दिया। माफ करता हूँ लेकिन पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकता। रोहित ने सर झुका लिया। मैं समझता हूँ। धनंजय बोला, क्षमा दिल का फैसला है, भरोसा समय का। ये सुनकर रोहित ने पहली बार महसूस किया कि विश्वास होना कितना आसान है और उसे वापस पाना कितना कठिन होता है। समय बीतने लगा। धनंजय ने नया कारोबार शुरू किया। इस बार उसने हर काम नियमों के अनुसार किया। दोस्ती अपनी जगह थी लेकिन हर समझौता लिखित था। और लोगों से कहता, विश्वास रखिए लेकिन व्यवस्था भी रखिए। धीरे धीरे उसका नया व्यवसाय फिर से सफल होने लगा। लोग उसके ईमानदार व्यवहार के कारण से जुड़ने लगे। उधर रोहित ने भी अपनी गलतियों का बोझ उठाते हुए नया जीवन शुरू किया। वो युवाओं को व्यापार में ईमानदारी का महत्व समझाने लगा। हर कार्य में वो एक बात जरूर कहता, अगर कभी लालच में दोस्ती और ईमानदारी के बीच चुनने पर मजबूर करे तो दोस्ती चुनना, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, विश्वास नहीं। एक दिन दोनों की मुलाकात फिर हुई। इस बार उसके बीच कोई शिकायत नहीं थी, बस एक लंबा अनुभव था। धनंजय ने मुस्कुराकर कहा, तुम बदल गए हो। रोहित ने उत्तर दिया, दर्द सबसे बड़ा शिक्षक होता है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर धनंजय ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए माफ नहीं किया कि तुम उसके लायक थे, मैंने इसलिए माफ किया क्योंकि मैं अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर नहीं जीना चाहता था। रोहित की आंखें भर आई। उस दिन घर लौटते समय धनंजय ने महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा बदलाव किसी को गिराना नहीं बल्कि खुद संभल कर आगे बढ़ जाना है। उसने अपनी डायरी में लिखा, धोखा इंसान को तोड़ सकता है लेकिन अगर वो उसे सीख ले तो वही धोखा उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। अब उसके जीवन का आखिरी अध्याय बाकी था, एक ऐसा अध्याय जिसमें वो अपने अनुभव से लोगों को बताएगा आखिर लोग धोखा क्यों देते हैं, उनसे कैसे बचे और धोखा मिलने के बाद जीवन को दोबारा कैसे खड़ा करें। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर धनंजय मिश्रा के कमरे में आई। वो अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखने बैठा था। कई महीने की घटनाओं ने उसे बदल दिया था। अब वो पहले वाला भोला युवक नहीं था लेकिन कठोर भी नहीं बना था। उसने दुनिया की सच्चाई देखी थी पर अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी थी। उसने कलम उठाई और लिखा, धोखा इंसान को दो चीजें सिखाता है। पहली, हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता। दूसरी, हर दर्द तुम्हें और मजबूत बना सकता है अगर तुम उसे सीख लो। इन शब्दों के साथ उसने अपनी कहानी को याद किया। उसे याद आया वो दिन जब उसने बिना किसी कागज के दोस्ती पर भरोसा किया था। उसे वो रात भी याद आई जब उसे पता चला कि उसी दोस्त ने उसके भरोसे का सौदा कर लिया। और फिर वो दिन भी जब उसने बदले की जगह चरित्र को चुना। धनंजय समझ चुका था कि जीवन में धोखा मिलने से बड़ा दुख नहीं बल्कि धोखा मिलने के बाद खुद भी वैसा बन जाना सबसे बड़ा नुकसान है। कुछ समय बाद धनंजय को एक कॉलेज में युवाओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया। सभागार छात्रों से भरा हुआ था। एक छात्र ने खड़े होकर पूछा, सर लोग धोखा क्यों देते हैं? धनंजय कुछ पल शांत रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि हर इंसान अपने चरित्र का परीक्षा हर दिन देता है। कुछ लोग उसी परीक्षा में पास हो जाते हैं और कुछ लोग लालच, डर, ईर्ष्या या अहंकार के सामने हार जाते हैं। दूसरे छात्र ने पूछा, क्या किसी पर भरोसा करना गलत है? धनंजय ने कहा, नहीं, भरोसा गलत नहीं है लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी नहीं है। फिर उसने 5 बातें बताई जिन्होंने उसे अपना जीवन से सीखा था। पहली बात, रिश्ते भरोसे से बनते हैं लेकिन भरोसा समय लेकर बनता है। उसे किसी पर एक दिन में मत लुटाइए। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है वो बड़े मौके पर भी सच का साथ नहीं देता। लालच इंसान से उसका विवेक छीन लेता है, इसलिए चरित्र को हमेशा पैसे से ऊपर रखिए।
क्षमा करना महानता है, लेकिन अनुभव से सीखना बुद्धिमानी है। धोखा मिलने के बाद खुद को दोष मत दीजिए। किसी का गलत चरित्र आपकी अच्छाई की गलती नहीं होता। पूरा शवागार तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के बाद एक युवक धनंजय के पास आया। उसकी आंख में आंसू थे। उसने कहा, सर, मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया। अब किसी पर भरोसा नहीं होता। धनंजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक पेड़ सूख जाए तो पूरा जंगल मत छोड़ो। एक इंसान ने विश्वास तोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया वैसी है। युवक की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। उस शाम धनंजय अपने गांव पहुंचा। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी उसने अपने पिता की बात सुनी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे जीवन कह रहा हो, हर तूफान हमेशा नहीं रहता। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद उस दर्द का जिसने मुझे लोगों को पहचानना सिखाया। धन्यवाद उस धोखे का जिसने मुझे अपने चरित्र की कीमत समझाई। अब उसके मन में किसी के लिए क्रोध नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। कुछ महीने बाद रोहित फिर उससे मिला। इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपने पुराने जीवन की गलतियों को स्वीकार कर लिया था। वो समाज में ईमानदारी पर भाषण देता, युवाओं को गलत रास्ते से बचने की सलाह देता और हर मंच पर एक बात जरूर दोहराता, मैंने एक दोस्त खोया था क्योंकि मैंने अपने लालच को दोस्ती से बड़ा समझ लिया था। अगर मेरी गलती से कोई एक इंसान भी सीख जाए तो शायद मेरा पश्चाताप सफल हो जाएगा। धनंजय ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था, सच्चा परिवर्तन वही है जो इंसान के भीतर होता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी धोखा मिलता है। किसी को दोस्त से, किसी को रिश्तेदारों से, किसी को प्रेम से और किसी को व्यापार में। लेकिन धोखा आपकी पहचान नहीं है, उसका उत्तर ही आपका पहचान बनता है। अगर आप टूटकर बिखर गए तो धोखा जीत गया। अगर आप सीख कर आगे बढ़ गए तो आप जीत गए। धनंजय मिश्रा ने यही किया। उसने अपना विश्वास खोया लेकिन अपना चरित्र नहीं। उसने दर्द सहा लेकिन नफरत को अपने भीतर जगा नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। हर अच्छे व्यवहार के पीछे अच्छा चरित्र हो यह जरूरी नहीं। विश्वास कीजिए लेकिन विवेक के साथ। लालच रिश्ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्षमा कीजिए लेकिन अनुभव को कभी मत भूलिए। दुनिया में अच्छे लोग आज भी हैं, इसलिए एक धोखे के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़िए। याद रखिए, धोखा देने वाला कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चे चरित्र वाला इंसान अंत में सम्मान जरूर जीत। याद रखिए, धोखा देने वाला कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच्चे चरित्र वाला इंसान अंत में सम्मान जरूर पाता है। विश्वास टूट सकता है, पर यदि आपका चरित्र अडिग है तो जीवन आपको फिर से उठने का अवसर अवश्य देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।